अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए कवैती और सऊदी कंपनियां आमने सामने आ गई हैं। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना डीजल बेचने के लिए कुवैत की कवैती पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और सऊदी अरामको ट्रेडिंग कंपनी आमने सामने आ चुकी हैं। इस वजह से इन दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान को बेचे जाने वाले डीजल की कीमत में खाक दर खाक कमी की है और कई मामलात में जो डीजल का प्रीमियम है वो 35% तक कम कर दिया गया है। ये सब कुछ हुआ कैसे? पिछले साल 2024 में अरामको ने एक पाकिस्तानी पेट्रोलियम कंपनी गो के अंदर 40% शेयर्स खरीदे और फिर आहिस्ता आहिस्ता गो के पेट्रोल पंप्स को अरामको के पेट्रोल पंप्स के साथ कन्वर्ट किया गया। उसका फ़ायदा क्या हुआ इस कंपनी को? क्योंकि अरामको दुनिया के अंदर तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसने वहाँ से निस्बतन सस्ता तेल पाकिस्तान में लाकर बेचना शुरू किया। अब उसके बाद हिट किसको पड़ी? पीएसओ को, क्योंकि पीएसओ डीजल ले रहा था बहुत अरसे से कुवैत से। तो कुवैत डीजल के एक बैरल के ऊपर $5 प्रीमियम चार्ज कर रहा था, यानी कि जो खाम तेल होता है उससे जो डीजल बनाया जाता है उस पर $5 फी बैरल प्रीमियम में एक्स्ट्रा प्राइस ली जा रही थी। तो जब कीमत का फ़र्क अच्छा खासा हुआ तो इस कुवैती कंपनी ने, जिसका पाकिस्तान में पीएसओ बड़ा ख़रीदार है, उसने पीएसओ की कीमत $5 फी बैरल से कम करके $3.25 फी बैरल प्रीमियम कर दी, यानी 35% की कमी की, यानी $1.75 की कमी हुई। अब उस कमी के सबब पाकिस्तान में निस्बतन थोड़ा सस्ता डीजल आना शुरू हुआ है। अब आपको बताते चलें कि एक बैरल में कितने लीटर डीजल होता है, तो एक बैरल के अंदर 159 लीटर डीजल होता है। तो अगर हम अज्यूम करें जितनी कमी की गई है $1.75 की, वो बनती है 486 रुपये फी बैरल, और उसको अगर हम लीटर में डिस्कस करें तो 3 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है कंपनीज के लिए। अभी इन कंपनीज ने आगे कंज्यूमर को वो रेट पास किया या नहीं किया, वो अभी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन ये मामला है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान अपना दो जगह पे नुकसान कर रहा था। एक, पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़रूरत का सारा डीजल रिफाइन करने की कैपेसिटी है, यानी हमारी रिफाइनरीज इस काबिल हैं कि हमें सालाना जो 8 मिलियन टन डीजल चाहिए होता है हम अपने पास रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज पुरानी हैं। अगर हम खाम तेल से 8 मिलियन टन डीजल निकालेंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास कई मिलियन टन जो फर्नेस ऑयल है वो प्रोड्यूस होगा। उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं यूटिलाइजेशन का, वो हमें सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इस वजह से हम खाम तेल ही कम रिफाइन करते हैं और 50 से 60% तक हम लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत मुल्क के अंदर रिफाइनिंग से पूरी करते हैं। यानी समझ लीजिए कि पिछले साल हम लोगों ने 8 मिलियन टन में से 3.8, समझ लीजिए 3.25 मिलियन टन मुल्क के अंदर रिफाइन किया और बाकी 3.25 मिलियन टन हम लोगों ने इंपोर्ट किया, और जो ज़्यादातर था वो हम कुवैत से ही इंपोर्ट कर रहे थे। अब कुवैत की हुकूमत हमें तेल तो बेचती है और नकद भी बेचती है, कोई ख़ास हमें मराहत भी नहीं देती, हम लोग बड़े पुराने इनके ख़रीदार हैं। लेकिन कुवैत में पाकिस्तानियों के वीज़े कई सालों से बंद हैं। हमारी नालायकी है कि हम कुवैती हुकूमत के साथ अपने पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाने के लिए कोई शेयर हासिल एग्रीमेंट नहीं कर सके। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी आसानी से सऊदी अरब चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं, बहरीन चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, ओमान चले जाते हैं। कुवैत जीसीसी का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों का वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है और पाकिस्तानियों की तादाद कुवैत में मुसलसल घटती जा रही है, जबकि दीगर जीसीसी ममालिक में पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि हम उनके अरबों डॉलर्स के डीजल के गाहक हैं। तो अब जैसे ही ये प्राइसेस कम हुई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां अपने सारिफीन को भी ये डिस्काउंट ऑफर करेंगी।
ज़्यादा नहीं तो 3 रुपये लीटर कम से कम डीजल सारिफिन को इब्तदाई तौर पर रिलीफ ज़रूर दिया जाना चाहिए। ये फ़ायदा होता है जब किसी मार्केट के अंदर कंपटीशन शुरू हो जाए। अभी अरामको ने गो के सारे पेट्रोल पंप्स हैंड ओवर नहीं किए। अभी सिर्फ 5 जो कार्गो शिप्स है उन्हें कम प्रीमियम के ऊपर पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की इजाज़त मिली है। तो कवेती कंपनी को थरतल्ली मच गई है। उन्होंने एडवांस इकदाम शुरू किए हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी सालाना पेट्रोलियम की इंपोर्ट 17 बिलियन डॉलर्स हो, एक बड़ा कंज्यूमर है, 25 करोड़ का मुल्क है। यहाँ पर लोगों की डीजल की ज़रूरियात पेट्रोल से ज़्यादा है। क्यों? डीजल कमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल गाड़ी में इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, पीटर इंजन जो कि ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है, फिर जनरेटर्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, ट्रॉलर्स के अंदर, बड़े बड़े मजदाओं में, बसेस में डीजल ही इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों के अंदर, महीनों के अंदर पाकिस्तान में ये मुसाबकत बढ़ेगी और हम लोग इस मुसाबकत का फ़ायदा भी उठाएंगे। यानी इस कंपटीशन का फ़ायदा एक पाकिस्तान को ये होगा कि हमें निस्बतन सस्ता डीजल मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। जो लोग अपने पेट्रोल पंप पे 2 नंबर डीजल पेट्रोल या मिलावट वाला डीजल पेट्रोल बेचते हैं तो ये कंपनी अब इंश्योर करवाएंगी कि उनसे डीजल लेकर बेचने वाले पेट्रोल पंप्स अच्छी क्वालिटी का डीजल बेचें ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा डीजल बिके और उनका फ़ायदा हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारी हुकूमतों के करने का काम भी है कि वो जो ईरान के रास्ते धड़ाधड़ हर साल 2 बिलियन डॉलर्स तक का डीजल इंपोर्ट होके आता है, उसका को हल निकालें। उन इलाकों के अंदर रोज़गार को फ़रोग़ दें। बलूचिस्तान के वो अज़ला जो कि ईरानी बॉर्डर के साथ बसते हैं और वहाँ पर ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, ज़राअत नहीं है, उन्हें वहाँ पर ऐसी सहूलियात दी जाए कि वहाँ का नौजवान रोज़गार पे लगे। छोटे छोटे बिजनेसेस वहाँ स्टार्ट किए जा सकते हैं उनके हालात के मुताबिक, ताकि वो बेरोज़गार भी ना हो। वो बेरोज़गार होकर दहशत गर्दों के हत्थे ना चढ़ें बल्कि अपना को बेहतर रोज़गार कमा सकें। वहाँ पर सड़कों का निज़ाम बेहतर किया जाए, वहाँ पर तालीम, पानी, सेहत, ये तमाम चीज़ें मुहैया की जाएँ और फिर पाकिस्तान के अंदर फुल फ्लैज एक ऑपरेशन के बाद हर किस्म का स्मगल तेल बंद किया जाए। तभी जाकर हुकूमत पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा इस मैदान में हो सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।